किसी भी जाहरियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम का ख्वाह है, मगर मुल्की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब देगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। 70वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब में कहा, भारतीय प्रॉक्सीज अवाम, दुश्मन और तरक्की मुखालिफ एजेंडे की तशहीर करती हैं। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज अवाम दुश्मन और तरक्की दुश्मन एजेंडे पर कार फरमा हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाई जारी रहेगी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। बासलाहियत, मुहिब वतन और बाहिम्मत अवाम ही इसका असल सरमाया है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें बलूचिस्तान की तरक्की के लिए इक़दाम कर रही हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि बलूचिस्तान की मईशत में बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। सिविल सोसाइटी बलूचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। नौजवानों के किरदार को उजागर करना और बाइख्तियार बनाना देरपा तरक्की के लिए नागुज़ीर करार। सोहेल बुजदार लगाया गया है। कम अकल और बचगाना सोच वाला बंदा लगाया जाए, जिसको कौमी मुफाद और अपनी जिम्मेदारी जो उसने हलफ उठाया है उसकी बजाय वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग और अपने बानी को खुश करने के लिए बयानात और इस तरह के ड्रामे करे। खैबर पख्तूनख्वा में सोच समझकर सोहेल बुजदार को लगाया गया। वज़ीर आला बदलते बदलते थक जाओगे, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का PTI को पैगाम। कहा कि 10-10 करोड़ की जदीद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ विफाक को वापस करने का मतलब क्या है? क्या आपने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं लड़नी? क्या आपका मकसद पुलिस अफसरान को निहत्ता करके मैदान में उतारना है? पाकिस्तान TLP जैसी जमात की मनफी सरगर्मियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला कर रहा था, दूसरी तरफ TLP के दहशतगर्द पुलिस पर गोलियां बरसा रहे थे। दहशतगर्दी के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान में दर्ज है कि सूबों की इस्तेदाद बढ़ाई जाएगी। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि KP को बेहतरीन गाड़ियाँ फराहम की जाएँ। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आला की वज़ीर आज़म के इजलास में अदम शिरकत को इशू न बनाना चाहिए और पार्टी ने KP में मुख्तसर काबीना बनाने का फैसला किया है। बानी से मुलाकात ना हुई तो वज़ीर आला मुख्तसर काबीना तश्कील देंगे। काबीना में तोसी के लिए बाद ही बानी PTI से इजाज़त ली जाएगी। वज़ीर आला खुद देखेंगे कि कौन ज़्यादा अहल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के लिए काबीना की तश्कील इम्तिहान बन गई। वज़ीर आला के हलफ के बाद भी सूबा 6 दिनों से बगैर काबीना के चल रहा है। पुराने वज़रा में से किसको शामिल किया जाएगा, किसको निकाला जाएगा, फैसला ताहाल ना हो सका। सूबाई काबीना ना होने के बायस अहम पॉलिसी फैसले रुक गए। This was very clearly spelled out that there won't be any incursions and TTP will not have any facility on their soil. That this is something which everything hinges on this one clause. पाक अफगान जंगबंदी माहिदे में वक्त की हद मुकर्रर नहीं, खिलाफ वर्जी ना हुई तो माहिदा बरकरार रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान पर वाज़ेह कर दिया। कहा कि अफगानिस्तान से हमला जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। अफगानिस्तान को बताया कि सब कुछ सिर्फ एक शिक पर मुनहसिर है। अफगानिस्तान से कोई दरअंदाजी नहीं होगी। TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत नहीं मिलेगी। चमन सरहद जुज़वी तौर पर खुल गई। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की गाड़ियों को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त। पाकिस्तान से मुहाजिरीन को वापस ले जाने वाले ट्रक अफगानिस्तान में दाखिल। 10 रोज से बंद तोरखम बॉर्डर पर भी जल्द खुलने का इम्कान। NLC हुकाम ने कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर तोरखम टर्मिनल पर नस्ब कर दिया। कस्टम समेत दीगर महकमों के एहलकारों को भी हंगामी बुनियादों पर बुलाया गया।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ज़मीनी राब्ते 10 रोज़ से बंद। तुरखम गुलाम खान अंगूर अड्डा बॉर्डर के जरिए तिजारत मअतल। दोनों अतराफ ट्रकों और माल बरदार गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। फल और सब्जियां खराब होने लगी। ताजरों को बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना। चमन सरहद जुज़वी तौर पर खुल गई। अफगान ट्रांसजिट ट्रेड की गाड़ियों को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त। पाकिस्तान से महाजरीन को वापस ले जाने वाले ट्रक अफगानिस्तान में दाखिल। 10 रोज़ से बंद तुरखम बॉर्डर भी जल्द खुलने का इम्कान। NLC हुकाम ने कार्गो गाड़ियों को क्लियरेंस के लिए स्कैनर्स तुरखम टर्मिनल मुंतखब कर दिए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में मुफ्ती मुनीबर रहमान की रिहाइश का आमद। तफसीली गुफ्तगू उलमाए किराम ने मुख्तलिफ मसाइल के बारे में अपना मौक़िफ़ पेश किया। जो कोई जत्था वेपन्स के साथ कहीं पे भी होगा, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, उनके ऊपर ज़रूर एक्शन होगा और उसमें मेरे ख्याल है किसी किस्म की किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। किसी मसलक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। किसी भी सूबे में कोई जत्था हथियारों के साथ होगा तो उसके खिलाफ ज़रूर एक्शन होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कराची में गवर्नर सिंध के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी भी तशद्दुद पसंद ग्रोह को बर्दाश्त नहीं करेंगे। TLP का मामला पंजाब हुकूमत देख रही है। डाकुओं का मामला सूबाई हुकूमत हैंडल कर रही है। हुकूमत सिंध की कच्चे के डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी जारी। सर की कीमत वाले 50 डाकू कल खुसूसी तकरीब में हथियार डालेंगे। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक तारीखी सरेंडर पॉलिसी की मंजूरी सदर मुमलिकत ने दी। पॉलिसी आम माफ़ी का ऐलान नहीं, मुकदमात का सामना करना होगा। ये पॉलिसी अमन के लिए है, माफ़ी के लिए नहीं। इन दहशतगर्द जमातों को फाइनेंस करते रहे हैं, उनका सुराग लगा लिया गया है। 3800 फाइनेंसर्स हैं जी, नेशनल और इंटरनेशनल, जो इनको फंडिंग करते रहे हैं। उन तमाम को जो है वो उनकी निशानदेही हो चुकी है। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं। मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी कि बड़े बड़े नाम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो महज़ब लोग हैं, वो भी जो है इनको फाइनेंस करते रहे हैं। TLP एहतजाज के 3800 फाइनेंसर्स की शनाख्त। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि TLP के एहतजाज के दौरान लाशों का प्रोपेगेंडा किया गया। मसाजिद शहीद करने का कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता। साद रिजवी मुजाहिरीन को तशद्दुद पर उकसाते रहे। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 110 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वालिदैन बच्चों को ऐसे फसाद का हिस्सा बनने से रोकें। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी थ्रेट। इस्लामाबाद TLP सोशल मीडिया टीम का अहम रहनुमा गिलगित से गिरफ्तार। मुलजिम शनाख्त परेड के लिए अडियाला जेल मुंतकिल। मज़ीद तहकीकात जारी। मुलजिम ज़ाफ़रान ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ सोशल मीडिया पर संगीन अल्फाज इस्तेमाल किए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेमी कंडक्टर प्रोग्राम का बाकायदा इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, सेमी कंडक्टर पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवानों का मंसूबा है। दुनिया भर में सेमी कंडक्टर के हवाले से बयानिए की जंग जारी है। पाकिस्तान को सेमी कंडक्टर के ज़मीन में अल्लाह ताला ने वसाइल से नवाजा है। हमारी जिम्मेदारी है कि वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। महमूद अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद। अपोजिशन ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली की ऑफिस में दरख्वास्त जमा करा दी। 74 अरकान ने महमूद अचकज़ई को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद किया। PTI के 3 अरकान बैरून मुल्क होने की वजह से दरख्वास्त पर दस्तखत ना कर सके।
आज़ाद कश्मीर में सियासी भौचाल, मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने कहा कि अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे, किसी गैर फितरी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर पीपल्स पार्टी तहरीक एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। वफाकी वजीर अमीर मकाम की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर से मुतालिक अमल दरामद और निगरान कमेटी का पहला इजलास। एक्शन कमेटी से मुआहदे का जायज़ा। कमेटी की मुतालिका महकमों को मुआहदे पर अमल दरामद की हिदायत जारी। वफाकी वजीर ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात फिर ताख़ीर का शिकार। दिसंबर में पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल वापस। इलेक्शन कमीशन की पंजाब हुकूमत को हल्का बंदियों के लिए 4 हफ्ते की मोहलत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तर्जुमान के मुताबिक 4 हफ्ते के वक्त में मजीद इजाफा नहीं किया जाएगा। हल्का बंदियाँ ना हुई तो मसले को रेगुलर समात के लिए मुकर्रर करके फैसला किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलीमा खान के खिलाफ इंक्वायरी की रिपोर्ट अगले हफ्ते तलब कर ली। FIA नोटिस के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने इस्तफसार किया, तफसीली रिपोर्ट जमा करानी थी, कहाँ है। अदालत ने केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। शराब और असलहा बरामदगी केस में साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। परवेज़ इलाही के खिलाफ पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने 6 नवंबर को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। दरखास्त गुजार शब्बर रजा रिजवी की जानिब से दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि रेगुलर और आईनी बेंच एक दरख्त की 2 शाखें हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, आइन में तरमीम हो चुकी है, इसके मुताबिक आईनी बेंच बन चुका है। आप कह रहे हैं कि पहले 26वीं आईनी तरमीम को मुअत्तल करना पड़ेगा। मुझे बताएं कि ये जहरी कहाँ पर है। जहरी आपने पकड़ा हुआ है। Say something? No? Okay, what's your point of view? नाम नेहाद बलोच नेशनल मूवमेंट का बरतानिया में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। भारतीय एजेंसी रॉ की ईमा पर बैरून मुल्क एहतजाज की हकीकत आश्कार। मुजाहिरीन जहरी के मौजूदा हालात से लाइल्म निकले। खातून सहाफ़ी के सवालात पर जवाब देने से कतराते रहे। सहाफ़ी के मुताबिक मुजाहिरीन ने जिन अफराद और बच्चों की तस्वीर उठाई थी उन्हें उनके नाम तक मालूम नहीं थे। गैर मुकामी बाशिंदों को मुजाहिरे के लिए किराए पर खरीदा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तहसील गढ़ी यासीन के इलाके कोट दुरानी का दौरा। साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर साहबजादे आगा शहबाज दुरानी अहल खाना से ताज़ियत। कराची समेत पूरे सूबे में नाकिस बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत किया गया। इसमें जमात इस्लामी का भी अहम किरदार है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी बरस पड़े। कहा कि कराची के दिल सेंट्रल के मोहल्लों सड़कों का हाल गजा जैसा हो गया। कराची में 9 टाउन जमात इस्लामी के पास है। जमात इस्लामी को रोना धोना भी है, मज़े भी पूरे लेने हैं। कराची की कौसर न्याजी कॉलोनी में बाप ने 2 बच्चियों के गले काट दिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम माली दबाव और कर्जों में मुब्तला था। खैरपुर में शौहर और 4 बच्चों के कत्ल के बाद खातून की खुदकुशी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खातून का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था।
कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी कि इलेक्ट्रिक की औसत बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 60 पैसे फ़ी यूनिट कमी। नेपरा ने बिजली कंपनी की पैदावारी, तरसीली और सप्लाई टैरिफ से मुतालिक नज़रसानी दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया। औसत टैरिफ 39.57 पैसे फ़ी यूनिट से कम करके 32.37 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में दिवाली की तकरीबात के पंजाब पर असरात। लाहौर भी धुंध और स्मॉग के डेरे। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नई दिल्ली का पहला नंबर। वज़ीर आला मरीम नवाज का ट्रैफिक पुलिस और सुथरा पंजाब की टीमों को मास्क लाजमी पहनने का हुक्म। सीनियर अफसरान को निगरानी और अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मास्क पहनने का हुक्म सूबे में स्मॉग की वजह से दिया गया। कराची में खुश्क मौसम, दमा और एलर्जी जैसी बीमारियों में इजाफा हो गया। रात को खुनकी और दिन में गर्मी के बायस दमा, एलर्जी, बुखार और सांस की बीमारियों में मुब्तला मरीजों की तादाद बढ़ गई। माहिरीन सेहत के मुताबिक गर्द आलूद हवाओं, कचरा जलाने और गंदगी ने सूरत हाल को मजीद बिगाड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला तोरगर में पोलियो का नया केस रिपोर्ट हुआ। नेशनल EVC के मुताबिक रवा साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 30 हो गई। जंग बंदी के बावजूद गजा में इसराइली हमले जारी। 24 घंटों के दौरान अस्पतालों में 13 लाशें लाई गईं। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। हमास 28 में से 13 मगवियों की लाशें हवाले कर चुकी। हमास आज मजीद 2 इसराइली असीरान के बाक़ियात हवाले करेगी। इसराइल की तरफ से 15 फ़लस्तीनियों की लाशें जुनूबी गजा मुंतकिल। Paying 55% and a potential 155% come November 1st unless we make a deal. And I'm meeting with President Xi. We have a very good relationship. We're going to be meeting in South Korea in a couple of weeks, and we'll see what we can do. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीनी हममनसब शी जिनपिंग से दोस्ताना ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार। कहा कि चीन ताइवान पर हमला नहीं करना चाहता। अगले साल के शुरू में चीन का दौरा करूंगा। मेरी तरजीह चीन के साथ मुनसिफाना तिजारती मुआहदे तक पहुंचना है। तवक्को है कि इस माह के आखिर में चीनी सदर के साथ जनूबी कोरिया में तिजारती मुआहदा तय पा जाएगा। ईरान ने जौहरी मुज़ाकरात की अमरीकी पेशकश मुस्तरद कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने कहा, जौहरी मुज़ाकरात की ट्रंप की पेशकश को रद्द करते हैं। कोई मुआहिदा दबाव और ज़बरदस्ती हो तो वो डील नहीं, गुंडागर्दी है। खामनाई की ट्रंप की बतौर डील मेकर शोहरत पर तनकीद। एशिया कप की ट्रॉफी चाहिए तो आकर वसूल कर लें। ट्रॉफी देने की तकरीब 10 नवंबर को दुबई में होगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय बोर्ड को आगाह कर दिया। जवाबी खत में मोहसिन नकवी की ऑफिशियल्स और किसी खिलाड़ी को तकरीब में आने की दावत। रिजवान को वनडे की कप्तानी से हटाया गया, जो मुझे लगता है कि मेरी नज़र में ये ठीक फैसला नहीं है। वो वनडे के बुरे कैप्टन नहीं थे। अभी किसी प्लेयर की एक सीरीज परफॉर्मेंस अच्छी जाती है, उसको कप्तान बना दो, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो। ये चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। आपकी टीमें ऐसी नहीं बनती। रिजवान को कप्तानी से हटाना ज्यादती है। हर 4 माह बाद कप्तान तब्दील कर दिया जाता है। ऐसे टीमें नहीं बनती। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर बोले, 2-3 सीरीज के बाद खिलाड़ी और कप्तान में तब्दीली ले आते हैं। Oh, that's a beauty. That really is a beauty, and yes, given out. Catch it! Catch it is the call. That's got to be out. South Shakil.
और रावलपिंडी टेस्ट में दूसरे रोज का खेल खत्म। पाकिस्तान की पहले इनिंग्स में 337 के जवाब में जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेटों पर 185 रन स्कोर किए। इससे कबल पाकिस्तान की जानिब से कप्तान शान मसूद 87, सऊद शकीर 66, अब्दुल्ला शफीक 57 रन बनाकर नुमाया रहे। केशव महाराज के 102 रन की एवज 7 शिकार।